फ़िलहाल जो देश की एजेंसियां हैं तो इतने सालों से चुनाव का मूल्यांकन करते करते भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोगों ने ये बात एक नोटिस किया है कि मैक्सिमम जो चैनल्स हैं वो पेड होते हैं और कहीं से उसका सत्यता से कोई प्रमाण होता नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं, कुछ चुनाव में तुक्का पड़ती हैं जो सटीक बैठता है, क्योंकि जनता के बीच में ही जाके वो लोग अपना सर्वे और मूल्यांकन करते हैं। बट फिर भी क्या बोलते हैं, इस सर्वे को हम डिनाई करते हैं, सर्वे को हम मानते नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगी, बट ये है कि उसने इतनी भी कमज़ोरी से चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो दिल्ली की जनता को क्या बोलते हैं नहीं मिली है, ख़ास तौर पे वहाँ पे आज भी पानी की किल्लतें बनी हुई हैं, मगर फिर भी बीजेपी ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि वो सरकार बना। पोल जिस तरीके से एजेंसियों ने हाहाकार मचा दिया है और सीधे तौर पे दिल्ली का जो मूल्यांकन करके एजेंसी ने बता रखी है कि सबसे ज़्यादा किसको सीट मिल रहा है, हर लोग देखना चाह रहा है, पसंद भी कर रहे हैं लोग। लेकिन सीधे तौर पे हम आ गए हैं बनारस, और बनारस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से एग्जिट पोल का जो सर्वे है उस सर्वे पे कितना ये भरोसा करते हैं। नेताजी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये एग्जिट पोल का जो मूल्यांकन अपना उसका सर्वे आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सारे सर्वे जो हैं, जो एग्जिट पोल कंपनियां हैं, सरकारी संरक्षण में सीधे मोदी जी से प्रभावित होकर के अपना सर्वे दिखा रही है, लेकिन जनता पिछले 10 वर्षों से जो इवेंट की राजनीति का सामना कर रही है उससे ऊब चुकी हुई है। दिल्ली में मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि मोदी जी के छोटे भाई मोदी जी की तरह झूठ बोल करके, लोगों को सब्ज बाग दिखा करके केजरीवाल जी ने सत्ता हासिल की और लगातार लोगों को गुमराह किया। और जब आपने देखा कि चुनाव के एक वर्ष पूर्व इनके प्रमुख कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग सालों जेल में रहे, 6 महीना जेल में रहे, खुद केजरीवाल जी जेल गए, तो जनता का विश्वास इनसे उड़ गया है। और जनता अपने दिल्ली के जो सर्वांगीण विकास किया था शीला दीक्षित जी ने, उसी पुरानी कांग्रेस की याद आ रही है, शीला दीक्षित के किए कार्यों की याद आ रही है। और लोगों ने उलट, आप जब कल परिणाम आएगा देखिएगा, ये सारे सर्वे फेल होंगे और वहाँ पे जनता जनार्दन की इच्छा के अनुरूप वहाँ सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप महज कांग्रेस से आप मिलान करते हैं, महज 1 से 2 सीट कई एजेंसियाँ करें कि आप 0 पे हैं, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, यही फेल हो जा रही है एजेंसियाँ। ठीक है, हमको हमारा पिछला रिकॉर्ड जो रहा, पिछली विधानसभा में हमको सीटें नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हैं आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी को आधे 2/3 से ज़्यादा सीटों को दे रही। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दिल्ली में क्या किया? लगातार लोगों ने देखा किस तरह से मतलब केवल एक घोषित लड़ाई दिखाई गई कि वो केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, मतलब कि एक आपस में बंदर बाट वाली स्थिति जो रही, उससे जनता उभी हुई है। और आप देखिएगा कल जब परिणाम शुरू होंगे 11 बजे के बाद, वहाँ पे जन अपने लोगों के बीच में अपने मुद्दों पे वोट की और मुद्दों से जुड़े लोगों के सरोकार की पार्टी की सरकार बनाएगी। ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे, जबकि वो भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं? देखिए, ऐसे लोग ओवैसी और ऐसे लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और माहौल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष बनाने के लिए, जो कांग्रेस के मजबूत वोट हैं उस पर सेध लगाने के लिए ये लोग केवल इवेंट के तौर पे, कोई मतलब नहीं है। खुद अपने स्टेट में जहाँ से पार्टी का जन्म हुआ है वहाँ पे भी पूरी सीट पे नहीं लड़ते हैं, लेकिन पूरे देश में जा कर के केवल वोटों के बंटवारों के लिए ये लोग जा कर के बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह जाके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ कि ये लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पोषित पार्टी है। इनके नेता भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। देखिए, फ़िलहाल जो देश की एजेंसियां हैं तो इतने सालों से चुनाव का मूल्यांकन करते करते भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोगों ने ये बात एक नोटिस किया है कि मैक्सिमम जो चैनल्स हैं वो पेड होते हैं और कहीं से उसका सत्यता से कोई प्रमाण होता नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं, कुछ चुनाव में तुक्का पड़ती हैं जो सटीक बैठता है, क्योंकि जनता के बीच में ही जाके वो लोग अपना सर्वे और मूल्यांकन करते हैं। बट फिर भी क्या बोलते हैं, इस सर्वे को हम डिनाई करते हैं, सर्वे को हम मानते नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के ज़्यादा चांसेज है, तो आप क्या मानते हैं, ये बात सही है?
देखिए कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगी, बट ये है कि उसने इतनी भी कमजोरी से चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो दिल्ली की जनता को क्या बोलते हैं नहीं मिली है, ख़ास तौर पे वहाँ पे आज भी पानी की किल्लतें बनी हुई हैं, मगर फिर भी बीजेपी ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि वो सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी तो केंद्र में मतलब उसकी सरकार है और दिल्ली में नहीं है, आम आदमी पार्टी का है। तो आम आदमी पार्टी इतना अपना बढ़िया बहुत सारी चीज़ शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी उपलब्धियां गिनाते हैं अरविंद केजरीवाल भी। तो आपको नहीं लगता है कि फिर वापस होगा आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ एकदम नए तरीके के विज़न टाइप में कुछ काम किया है, जो कि नो डाउट शिक्षा को लेके और मेडिकल को लेके किया है, बट ये है कि जो बेस होता है जनता के हर विधानसभा का और हर राज्य और हर लगभग देश के हर नागरिक का, ये जो बेस होता है कि सड़क, बिजली, पानी, ये 3 चीज़ें मूलभूत है। सरकार कोई भी हो, चाहे प्रदेश की हो, देश की हो, अगर वो इस पे फोकस कर ले तो हमें लगता नहीं कि सरकार को हटाने के लिए क्या बोलते हैं किसी को कुछ करना पड़ेगा। वो नियत सरकार बनी रहेगी, मगर सरकार अपने मूलभूत आधारभूत ढांचाओं से हट रही है। आम आदमी पार्टी इस मामले में इस बार पिछड़ रही है। ठीक है, तो बनारस के लोग अपनी बात बता दिए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बस सबकी निगाहें 8 तारीख को है। परिणाम क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।